अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट में मैं हूं आपकी मेज़बान शफक शहजाद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट का दौर है और आज के इस दौर में इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। आप दुनिया में जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं, जहां मर्ज़ी चले जाएं, इंटरनेट के बगैर गुजारा नामुमकिन है। लेकिन अगर हम इंडिया पाकिस्तान में इंटरनेट के रेट्स की बात करें तो ये बात बहुत ही हैरानकुन है कि दोनों के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज इसी बारे में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों है। आखिर इंडिया में रेट इतना सस्ता क्यों है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो आए फिर जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट के सस्ते होने से मुल्क की तरक्की पे कितना असर होता है? टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। इंटरनेट के बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं है। चाहे कोई मतलब अगर आप बिज़नेस को ले लें, बिज़नेस के तौर पर, या गेमर्स हैं, या जिस तरह से भी कोई भी, हर किसी का जो है ना इंटरनेट अभी बहुत हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट के बगैर तो फिर बेकार है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल के बगैर बिल्कुल वो बेकार है, इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट के बगैर बेकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इंडिया जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इंटरनेट में भी हमसे बहुत आगे है क्योंकि इंटरनेट के जो उनके रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या रीज़न है इसकी? इसकी रीज़न ये है कि हम टेक्नोलॉजी में जो है फास्ट नहीं है। हमारा रुझान जो है वो और तो बाकी चीज़ों की तरफ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी पे इतना काम नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चार्जेस वगैरह, इन पर रेट्स वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि हमारे पास स्पीड अच्छी नहीं है इंटरनेट की, उसकी वजह यह है कि हमारे पास उस तरह के लोग नहीं आ रहे, हमारे पास वो टेक्नीशियंस मौजूद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर रिसर्च प्रॉपर नहीं हो रही। हमारा यूनिवर्सिटी में भी जो सूरत हाल है, जो रिसर्च वर्क है, वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा है। इसलिए हम जो है ना अच्छे जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स का आप हाल देखने के ओवरऑल जो मोबाइल इंजीनियर जितने भी हैं जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे अदारे हैं। ये अरफा करीम, ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन वजह यह है कि इन अदारों की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं है अवेलेबल। इंटरनेट तो आज के दौर में तो इंटरनेट हर चीज़ आईटी से रिलेटेड स्पेशली वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इंटरनेट मतलब आप देख लें कि फ्रीलांसिंग से लेके आईटी सेक्टर से लेके पाकिस्तान में इस टाइम रिकॉर्ड जो है इंपोर्ट हुई है आईटी से रिलेटेड, जो एज ए फ्रीलांसर ने की है। तो ये सारे इंटरनेट से रिलेटेड ही है और इंटरनेट की तो एक बहुत ज़्यादा अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब आज के दौर में इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी गुजारना जो है वो नामुमकिन सा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंटरनेट के रेट्स की बात करें तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि इंडिया में जो रेट्स हैं वो बहुत ही चीप है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों है ऐसा? इंडिया से रिलेटेड नहीं, मैं इसको ओवरऑल वर्ल्ड इसको कंपेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक तो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो उसकी क्वालिटी वो बहुत लो है और रेट्स इसके बहुत ज़्यादा हाई हैं। और आप देख लें ये जैज़, टेलीनॉर, ये जितने भी पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड हैं, ये सारे जो है डिवाइसेस देते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी उतनी है ही नहीं है। पीटीसीएल जो पहले एक देता था इस अपनी क्वालिटी, वो भी अब उस तरीके से क्वालिटी नहीं दे पा रहा। तो हमें कनेक्टिविटी करते हुए, हमें अपने दूसरे मतलब रिमोट डेस्कटॉप वगैरह कनेक्ट करते हुए, दूसरे सिस्टम्स को कनेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है और ये इफ़ेक्ट होता है फिर हमारी क्वालिटी पे, जो हम फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करते हैं या कोई भी आईटी सेक्टर जो ख़ासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके लिए। तो ये स्पेशली एक बहुत बड़ा लॉस है और हुकूमत पाकिस्तान को स्पेशली, या आईटी मिनिस्टर हैं जो, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर फोकस करें, इस पे काम करें। इंटरनेट अब जब से पेंडेमिक आए उसकी टाइम से बहुत इंपॉर्टेंस आ गई है इंटरनेट की। हर एक बंदा अपने घर में इंटरनेट लगवा के रख लिया है सबने। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती हो, ठीक है। अच्छा, आप यूज़ तो करते हो, लेकिन सवाल ये है कि जो इंडिया है ना, इंडिया अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया में जो रेट्स हैं इंटरनेट के वो बहुत ज़्यादा चीप हैं, बहुत सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगा इंटरनेट है। इसकी क्या वजह है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसलिए क्योंकि जो इंडिया की हैं वो लोकल हैं और उधर जो बहुत आसानी से उनको मिल जाता है और इसलिए सस्ता होता है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान की है, हमारी इंटरनेशनल, हमारी ग्लोबल है, तो इसलिए हमें ज़्यादा हमारी महंगाई पे आता है इंटरनेट। इंडिया की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडिया हर शोबे में बहुत तरक्की कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट के मामले में भी जो इंडिया की तरक्की है ना वो बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट का रेट बहुत ही सस्ता है। इसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इकॉनमी उनकी अच्छी है, ठीक है, और उसके अलावा
उनके अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़ुद ही से वो एज़ कम्पेयर वो इंपोर्ट करने की बजाय वो चीज़ों के एक्सपोर्ट जो है उनकी वो उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। और वैसे भी इंडिया आईटी में तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे है, नो डाउट। दैट्स वाई जो वहाँ पर उनकी इंटरनेट सर्विसेज वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और सेकंड पोल्यूशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है बड़ा मुल्क है, और उनकी जो कंज्यूमर्स हैं तो इस वजह से उनकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। और दूसरा ये कि वो डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज से, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर आप इंडिया को देख लें तो उनकी अपनी जो है ना लोकल बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं और अच्छी क्वालिटी भी दे रही हैं। तरक्की पे असर तो इतना नहीं पड़ेगा, अभी भी हर किसी के हाथ में सिर्फ फ़ोन है। हम लोग अपनों से दूर हुए हुए हैं। आप किसी जगह चले जाएं, शादी चले जाएं या कहीं चले जाएं, जो यंगस्टर्स हैं उनके हाथ में तो सिर्फ फ़ोन है। तो अगर वो और चीप होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक इंटरनेट होगा, फ़ोन होगा और हमारी जनरेशन होगी। इंडिया में इंटरनेट की प्राइसेस कम होने की वजह से उसकी तरक्की पे कितना असरअंदाज है? आजकल सारी जो आपकी जितना भी काम हो रहा है इंटरनेट पे हो रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप बिज़नेस, फेसबुक बिज़नेस में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। यूट्यूब पे आप घर बैठे जो है वो कोई भी अच्छा से अच्छा लेक्चर सुन सकते हैं। तो अगर आपके रेट मुनासिब होंगे तो आप जो है वो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, आपका कंट्री बहुत तरक्की कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्योंकि रेट्स कम बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, ओवरऑल इसी तरह यहाँ जायज़ कर लें, टेलीनॉर कर लें, तो इसलिए इस वजह से इंडिया जो है हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में फास्ट है इस वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर इंटरनेट सस्ता हो तो उससे मुल्क की तरक्की पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखें ना, सस्ता हो और सस्ते होने के साथ साथ क्वालिटी बेहतर हो तो डेफ़िनेटली आपके मुल्क की जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाएगी। आपके मुल्क के अंदर डॉलर के जो आजकल डॉलर का रेट कितना 176 तक गया हुआ है, तो वो एक बहुत जो है ना कम हो जाएगा कि आपके ज़खायर बढ़ जाएंगे। वो आपकी काफ़ी हद तक आपकी महंगाई के ऊपर जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे ही आपके रिज़र्व जितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना इंडिया वो पहले इंपोर्ट करता था ये सारी चीज़ें आईटी से रिलेटेड, अब पाकिस्तान इस चीज़ को देख रहा है और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है आईटी सेक्टर को लेके, जो कि हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री। तो ये सारा कुछ इंटरनेट की बदौलत ही है। तो इंटरनेट जितना सस्ता होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी में होगा, उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ज़्यादा इंपोर्ट जो है ना होगी। अच्छा, अगर हम इंडिया पाकिस्तान में रेट्स की बात करें, इंटरनेट के रेट्स की बात करें, तो इंडिया के जो इंटरनेट के रेट्स हैं वो बहुत ही चीप हैं, बहुत ही सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसा क्यों है? ये मेन वजह तो मेरे ख्याल से वही है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादातर हम इंडिया हमसे आगे है वैसे भी ना, कई चीज़ों में हमसे आगे है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री आप ले लें, प्रोडक्शन रेट उनका ले लें, वो हर चीज़ में मतलब आगे ही हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लें ताकि हमारे भी जो ये रहने वाले हैं वो भी आगे बढ़ सकें और इनको भी इंटरनेट जो है वो सस्ता देना चाहिए। अच्छा, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो जो इंटरनेट है वो इंडिया में और पूरी दुनिया में बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसकी क्या रीज़न है? इसकी बेसिक रीज़न तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, इंटरनेट पाकिस्तान में क्वालिटी वाइज जो है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूं और इंटरनेट जो है एक लाजमी एक ज़रूरत बन चुकी है। तो जो है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर जो है ना बहुत जो क्वालिटी नेट की अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक तो डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उसके अलावा बल्कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में तो 5G सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी है। इवन सुना था कि पाकिस्तान में फाइबर नेट होता है, जो फाइबर नेट हालांकि बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली घर में भी चेंज करवाया, 2-3 चेंज करवाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस की है। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल भी जो है वो भी आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको जो है वो स्पॉइल कर रहा है। हमें अपने ग्राउंड वगैरह आबाद करने चाहिए, हमें खेलकूद पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहना, इंटरनेट यूज़ करना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी से अवेयर होना ये भी आजकल के दौर का जो है वो ये नीड ऑफ द टाइम है, इसलिए ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए।